क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना फोन लॉक करते हैं और 2 मिनट बाद वापस अनलॉक कर देते हैं बिना किसी वजह के? यह आपकी गलती नहीं है। ये एक इंजीनियर किया हुआ जाल, इंजीनियर ट्रैप है। पेन पॉइंट: आज हर इंसान अपने फोन का गुलाम बन चुका है। नोटिफिकेशन, लाइक्स, अंतहीन स्क्रॉलिंग, सब कुछ मिलकर हमारा फोकस, हमारा मानसिक सुकून और हमारा असली कनेक्शन छीन रहे हैं। हम व्यस्त तो हैं, लेकिन खुशी और संतुष्टि गायब है। प्रॉमिस। इस वीडियो में हम कॉल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म का पूरा सारांश देखेंगे। 7 अध्यायों में आप सीखेंगे कि टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटाकर नहीं, बल्कि उसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके कैसे एक केंद्रित और संतोषजनक जीवन बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अ लॉपसाइडेड आर्म्स रेस, एक तरफा हथियारों की दौड़। कोर: हम अपने फोन का इतना ज्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि टेक कंपनियों ने अपने उत्पादों, प्रोडक्ट्स को जानबूझकर लत लगाने वाला बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। डीप न्यूपोर्ट समझाते हैं कि सोशल मीडिया और एप्स अटेंशन इकोनॉमी पर चलते हैं। आप ऐप पर जितना ज्यादा समय बिताओगे, कंपनी विज्ञापनों, एड्स से उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगी। इसलिए इंजीनियरों ने जानबूझकर वेरिएबल रिवार्ड्स जैसे स्लॉट मशीन, इनफाइनाइट स्क्रॉल, लगातार स्क्रॉल होना और सोशल अप्रूवल इंडिकेटर्स, लाइक्स, कमेंट्स डिजाइन किए हैं जो डोपामाइन रिलीज करते हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जहां यूजर के पास सिर्फ साधारण इच्छा शक्ति है और कंपनियों के पास व्यवहार मनोवैज्ञानिकों, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट्स की पूरी टीम है। इसीलिए ये मुकाबला पूरी तरह असमान, लॉपसाइडेड है। किताब में एक टेक इनसाइडर का उदाहरण दिया गया है जो ये बताता है कि कैसे पुल टू रिफ्रेश फीचर को जानबूझकर स्लॉट मशीन जैसा बनाया गया ताकि हर बार रिफ्रेश करना किसी इनाम जैसा लगे, चाहे नया कंटेंट हो या न हो। 2 लोगों के बारे में सोचें, एक जो हर 5 मिनट में फोन चेक करता है क्योंकि शायद कुछ नया आ गया होगा, और दूसरा जो जानबूझकर अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद रखता है और दिन में सिर्फ 2 बार फोन चेक करता है। पहला व्यक्ति हमेशा बेचैन और भटका हुआ रहता है, जबकि दूसरा शांत और वर्तमान में जीता है। यह कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट पर आधारित है। जब इनाम का मिलना अनिश्चित होता है, कभी मिलता है कभी नहीं, तो दिमाग उसे और ज्यादा नशे की तरह लत बना लेता है, बिल्कुल जुए, गैम्बलिंग की तरह। एक्शन: ये समझें कि आपकी फोन की आदतें आपकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक डिजाइन किया गया जाल है। इससे अपराध बोध, गिल्ट कम होता है और कदम उठाना आसान हो जाता है। आज ही अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर देखें कि कौन सी एप्स सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम का ले रही है। बस देखें, जज न करें। चैप्टर 2, डिजिटल मिनिमलिज्म, दी फिलॉसफी। डिजिटल मिनिमलिज्म, जीवन दर्शन। कोर: डिजिटल मिनिमलिज्म एक ऐसा दर्शन है जिसमें आप अपनी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं डिजिटल टूल्स को रखते हैं जो आपके गहरे मूल्यों, डीपली हेल्ड वैल्यूज का समर्थन करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। डीप एक्सप्लेनेशन न्यूपोर्ट ये स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करना नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर इस्तेमाल करना, इंटेंशनल टेक्नोलॉजी। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। अव्यवस्था महंगी होती है। हर अतिरिक्त ऐप या टूल एक छिपा हुआ खर्च, समय और ध्यान लेकर आता है। अनुकूलन मायने रखता है। सिर्फ टूल का इस्तेमाल करना काफी नहीं, उसका सबसे बेहतरीन तरीके से उपयोग करना जरूरी है। इरादतन किया गया काम संतोष देता है। जब हम सचेत रूप से चुनते हैं, न कि आदतन, तब सच्ची संतुष्टि मिलती है। किताब में आमिश समुदाय का उदाहरण दिया गया है। वे टेक्नोलॉजी को पूरी तरह खारिज नहीं करते, बल्कि हर नए टूल को अपनी सामुदायिक बैठकों में चर्चा करते हैं और सिर्फ वही अपनाते हैं
जो उनकी वैल्यूज, परिवार, समुदाय का समर्थन करे। एक व्यक्ति जो सब कुछ इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वो उपलब्ध है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, 5 न्यूज ऐप्स, सभी ग्रुप चैट। बनाम दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ 2 से 3 ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधे उसके लक्ष्यों से जुड़े हैं, जैसे कोई फिटनेस ऐप जो वाकई उसकी सेहत सुधारती है। ये मूल्यों पर आधारित निर्णय लेने, वैल्यूज बेस्ड डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत है। जब हमारे काम हमारे मुख्य मूल्यों से मेल खाते हैं तो मानसिक द्वंद्व, कॉग्निटिव डिसोनेंस कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। एक्शन हर ऐप या टूल के लिए खुद से पूछें, ये मेरे किस जरूरी मूल्य को सीधे तौर पर समर्थन देता है? अगर जवाब साफ नहीं है तो वो टूल जरूरी नहीं है। आज ही अपने फोन की होम स्क्रीन से कम एक गैर जरूरी ऐप डिलीट करें। चैप्टर 3, द डिजिटल डिक्लटर। डिजिटल डिक्लेटर, 30 दिन का रीसेट। कोर कॉन्सेप्ट 30 दिन का डिजिटल डिक्लेटर। डिजिटल डिक्लटर एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें आप अस्थायी रूप से वैकल्पिक तकनीकों, ऑप्शनल टेक्नोलॉजीज से पूरी तरह ब्रेक लेते हैं ताकि आप एक साफ स्लेट, क्लीन स्लेट के साथ ये तय कर सकें कि किसे वापस लाना है। डीप ये प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। 30 दिनों के लिए सभी वैकल्पिक तकनीकों, सोशल मीडिया, गैर जरूरी ऐप्स को पूरी तरह छोड़ दें। सिर्फ वही रखें जो काम या परिवार के संपर्क के लिए अत्यंत आवश्यक हो। इस दौरान ये पता लगाएं कि आपको कौन सी गतिविधियां वास्तव में संतुष्टि देती है। 30 दिन पूरे होने के बाद सिर्फ उन्हीं तकनीकों को वापस जोड़ें जो आपके गहरे मूल्यों का समर्थन करती है और उनके लिए सख्त नियम बनाएं, कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे। किताब में एक पेशेवर का उदाहरण है जिसने डिक्लेटर के दौरान यह महसूस किया कि वो फेसबुक का इस्तेमाल सिर्फ FOMO यानी कुछ छूट जाने का डर की वजह से करता था, न कि किसी वास्तविक उपयोगिता के कारण। 30 दिन बीतने के बाद उसने फेसबुक को कभी वापस नहीं अपनाया। एक व्यक्ति जो बिना किसी योजना के अचानक सब कुछ छोड़ देता है और 3 दिन में ही वापस पुरानी आदतों में लौट आता है, बनाम दूसरा व्यक्ति जो एक व्यवस्थित 30 दिन के प्लान का पालन करता है, खाली समय के लिए विकल्प ढूंढता है और आखिर में सोच समझकर फैसले लेता है। ये रीसेट इफेक्ट पर आधारित है। जब आदत का चक्र, हैबिट लूप, लंबे समय के लिए टूट जाता है तो दिमाग की तलब, क्रेविंग्स काफी हद तक कम हो जाती है, जिससे आदतों के गुलाम रहने के बजाय समझदारी से फैसले लेना संभव होता है। एक्शन डिक्लेटर के दौरान मिलने वाले खाली समय को अर्थपूर्ण गतिविधियों, पढ़ने, सैर करने, हॉबी से भरें ताकि बोरियत की वजह से वापस फोन पर न जाना पड़े। आज ही तय करें कि आपके लिए वैकल्पिक तकनीकें कौन सी है। चैप्टर 4, स्पेंड टाइम अलोन। एकांत में समय बिताएं, खुद से जुड़ें। कोर निरंतर संपर्क, कांस्टेंट कनेक्टिविटी ने एकांत, सॉलिट्यूड, सकारात्मक अर्थों में तन्हाई को लगभग खत्म कर दिया है और इसके बिना गहरी सोच और आत्मसमझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग संभव नहीं है। डीप न्यूपोर्ट एकांत, सॉलिट्यूड को ऐसे परिभाषित करते हैं, एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें आपका दिमाग दूसरे इंसानों के विचारों के इनपुट से आजाद होता है। यानी सिर्फ अकेले होना नहीं, बल्कि दूसरों की राय से मुक्त होकर खुद सोचना। जब हम हर खाली पल में फोन निकाल लेते हैं तो हम एकांत की कमी, सॉलिट्यूड डेप्रिवेशन के शिकार हो जाते हैं, जिससे चिंता बढ़ती है और आत्मविश्लेषण की क्षमता घटती है। किताब में अब्राहम लिंकन का उदाहरण है। वे अपने व्यस्त व्हाइट हाउस के शेड्यूल में से भी सोचने के लिए नियमित रूप से एकांत का समय निकालते थे, जो उनके महत्वपूर्ण फैसलों के लिए सबसे जरूरी था। एक व्यक्ति जो लाइन में खड़े होते ही फोन निकाल लेता है, बनाम दूसरा व्यक्ति जो इंतजार के उस समय को सिर्फ अपने विचारों के साथ बिताता है। दूसरा व्यक्ति अपनी समस्याओं के नए समाधान और स्पष्टता पाता है। ये सॉलिट्यूड डेप्रिवेशन से जुड़ा है। जब दिमाग को कभी भी चीजों को प्रोसेस करने का वक्त नहीं मिलता तो अनसुलझी भावनाएं और विचार जमा होते जाते हैं,
जो लंबी अवधि की चिंता और बेचैनी का कारण बनते हैं। एक्शन रोजाना कुछ मिनट एकांत के लिए सुरक्षित रखें। बिना फोन के, बिना किसी बाहरी आवाज के, सिर्फ अपने विचारों के साथ। आज से जब भी कभी कतार में या इंतजार में खड़े हों, फोन न निकालें, बस अपने विचारों को देखें। चैप्टर 5, डोंट क्लिक लाइक मत करो, असली रिश्ते बचाओ। कोर्स सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स निम्न गुणवत्ता वाले और हल्के जुड़ाव, लो बैंडविड्थ कनेक्शन है जो वास्तविक मानवीय संपर्क की जगह नहीं ले सकते। इसलिए लाइक करना बंद करें और असली बातचीत पर ध्यान दें। डीप न्यूपोर्ट तर्क देते हैं कि इंसान विकास के क्रम में आमने सामने या आवाज आधारित बातचीत के लिए बना है, जिसमें टोन, शारीरिक भाषा और तुरंत मिलने वाला फीडबैक शामिल होता है। टेक्स्ट आधारित लाइक्स और कमेंट्स इस जटिलता को छोड़ देते हैं, जिससे एक छल वाला जुड़ाव, स्यूडो कनेक्शन बनता है जो हमें यह भ्रम तो कराता है कि हम जुड़े हैं, लेकिन असल में रिश्ते गहरे नहीं होते। किताब में आमिश समुदाय का दोबारा जिक्र मिलता है। वे फोन कॉल और आमने सामने मिलने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि असली रिश्तों के लिए उच्च स्तरीय संवाद, हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। दो दोस्त, एक जो दूसरे की पोस्ट पर सिर्फ लाइक कर देता है और सोचता है कि रिश्ता बना हुआ है, बनाम दूसरा जो महीने में एक बार फोन करके 30 मिनट दिल से बात करता है। दूसरे वाले की दोस्ती कहीं ज्यादा मजबूत और टिकने वाली होती है। ये सोशल स्नैकिंग के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। लाइक्स और कमेंट्स हमें जंक फूड की तरह एक पल की सामाजिक संतुष्टि तो देते हैं, लेकिन असली पोषण, गहरा जुड़ाव नहीं देते। इसलिए हम बार बार बेचैनी महसूस करते हैं। एक्शन सोशल मीडिया पर चुपचाप स्क्रॉल करने या लाइक करने के बजाय असली बातचीत तय करें। कॉल्स, मुलाकातें या वॉइस मैसेज। आज ही किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य को सिर्फ हालचाल जानने के लिए कॉल करें। चैप्टर 6, रिक्लेम लीजर। अपने खाली समय को वापस जीतें, उच्च स्तरीय फुर्सत। कोर आज के दौर में लोग अपना खाली समय भी कम गुणवत्ता वाले और निष्क्रिय डिजिटल मनोरंजन, स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग में बर्बाद कर देते हैं, जबकि उच्च स्तरीय फुर्सत की गतिविधियां जैसे नए हुनर सीखना, कुछ बनाना कहीं ज्यादा संतोष देती है। डीप न्यूपोर्ट फुर्सत, लीजर को पुनर्जीवित करने के लिए 3 सिद्धांत देते हैं। निष्क्रिय उपभोग के बजाय चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को प्राथमिकता दें। कुछ ऐसा करें जिसमें मेहनत और हुनर लगे। भौतिक दुनिया में मूल्यवान चीजें पैदा करने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करें। अपने हाथों से कुछ बनाएं। बड़ईगिरी, खाना बनाना, मरम्मत करना। ऐसी गतिविधियों की तलाश करें जिसमें व्यवस्थित और सामाजिक जुड़ाव की जरूरत हो, जैसे समूह की गतिविधियां। किताब में एक समूह का उदाहरण है जो संडे स्किल्स क्लब बनाता है। वे हर हफ्ते निष्क्रिय मनोरंजन की जगह एक नया व्यावहारिक हुनर जैसे बड़ईगिरी सीखते हैं। स्टोरी किताब में एक समूह का उदाहरण है जो संडे स्किल्स क्लब बनाता है। वे हर हफ्ते निष्क्रिय मनोरंजन की जगह एक नया व्यावहारिक हुनर जैसे बड़ईगिरी सीखते हैं। एग्जाम्पल 2 वीकेंड, एक जिसमें व्यक्ति पूरा शनिवार नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है और रविवार शाम तक खुद को थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करता है, बनाम दूसरा जिसमें व्यक्ति पेंटिंग या खाना बनाने जैसी सक्रिय हॉबी अपनाता है और तरोताजा महसूस करता है। साइकोलॉजी ये सक्रिय बनाम निष्क्रिय फुर्सत, एक्टिव वर्सेस पैसिव लीजर का कॉन्सेप्ट है। सक्रिय फुर्सत दिमाग को फ्लो स्टेट में ले जाती है, जहां पूरी तरह काम में डूबे होते हैं, जो निष्क्रिय स्क्रॉलिंग से कहीं ज्यादा मानसिक संतुष्टि देती है। एक्शन स्टेप, हर हफ्ते एक ऐसी गतिविधि की योजना बनाएं जिसमें आप कुछ बना रहे हो या सीख रहे हो। आज ही अपनी पसंद का कोई हुनर, गिटार, कुकिंग, ड्राइंग चुनें और उसका पहला 15 मिनट का कदम आज ही लें। चैप्टर 7, जॉइन दी अटेंशन रेजिस्टेंस। ध्यान की लड़ाई में शामिल हो, डिजिटल प्रतिरोध। कोर डिजिटल मिनिमलिज्म सिर्फ अपनी व्यक्तिगत आदतें बदलने से पूरा नहीं होता,
बल्कि एक सामूहिक अटेंशन रेसिस्टेंस, ध्यान को बचाने का प्रतिरोध का हिस्सा बनने से पूरा होता है, जिसमें आप अपने ध्यान की रक्षा के लिए सक्रिय और ठोस कदम उठाते हैं। डीप न्यूपोर्ट कुछ खास रणनीतियां, टैक्टिक्स देते हैं। ऐप्स की जगह कंप्यूटर या ब्राउजर का इस्तेमाल करें, जिसमें रुकावट यानी फ्रिक्शन ज्यादा होती है, इसलिए बिना सोचे समझे इस्तेमाल कम होता है। ध्यान भटकाने वाले फीचर्स को हटा दें, जैसे नोटिफिकेशन, रेड डॉट बैज आदि। अपने फोन को मनोरंजन का मुख्य साधन बनाने के बजाय एक एकल उद्देश्य उपकरण, सिंगल पर्पस डिवाइस की तरह ट्रीट करें। किताब में एक किशोर, टीनेजर का उदाहरण है जिसने अपने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए और उन्हें सिर्फ लैपटॉप पर तय समय पर इस्तेमाल करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उसका फोकस और पढ़ाई के नंबर, ग्रेड्स, दोनों में सुधार हुआ। एक व्यक्ति जिसके फोन में 50 ऐप्स है और सभी की नोटिफिकेशन ऑन है, बनाम दूसरा व्यक्ति जिसके फोन में सिर्फ जरूरी ऐप्स जैसे मैप्स, कॉल, बैंकिंग है और सोशल मीडिया सिर्फ लैपटॉप पर सीमित समय के लिए है। दूसरा व्यक्ति कहीं ज्यादा वर्तमान में जीने वाला और उत्पादक रहता है। ये घर्षण का सिद्धांत, फ्रिक्शन प्रिंसिपल, पर आधारित है। किसी आदत में जितनी ज्यादा रुकावट, अतिरिक्त कदम होगी, हम उसका उतना ही कम इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ऐप्स डिलीट करना और सिर्फ ब्राउजर से एक्सेस करना अपने आप इस्तेमाल को कम कर देता है। एक्शन अपने फोन को एक उपकरण, टूल की तरह डिजाइन करें, मनोरंजन का साधन नहीं। फोन में सिर्फ वही ऐप्स रखें जो किसी तय और जरूरी काम के लिए हों। आज ही अपने फोन से एक सोशल मीडिया ऐप डिलीट करें। अगर बहुत जरूरी हो तो उसे सिर्फ लैपटॉप या ब्राउजर से एक्सेस करें। आउटरो मॉड्यूल, चैप्टर समरी, एक नजर में। अ लॉपसाइडेड आर्म्स रेस। टेक कंपनियां जानबूझकर आपका ध्यान चुराती है। डिजिटल मिनिमलिज्म, सिर्फ वही टेक्नोलॉजी रखें जो आपके मूल्यों, वैल्यूज का समर्थन करे। द डिजिटल डिक्लटर, 30 दिन का ब्रेक लेकर साफ स्लेट से तय करें कि क्या जरूरी है। स्पेंड टाइम अलोन, गहरी सोच और स्पष्टता के लिए एकांत बहुत जरूरी है। डोंट क्लिक लाइक, पैसिव लाइकिंग छोड़कर असली और गहरी बातचीत पर ध्यान दें। रिक्लेम लीजर, निष्क्रिय स्क्रॉलिंग से बेहतर है सक्रिय हुनर विकास वाले शौक अपनाना। जॉइन दी अटेंशन रेजिस्टेंस, अपने फोन को एक टूल बनाएं, मनोरंजन का जरिया नहीं। कोर टेकअवे, मुख्य सीख टेक्नोलॉजी को हमें नियंत्रित नहीं करना चाहिए। हमें जानबूझकर यह तय करना चाहिए कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी, कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं। यदि ये सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फोन की लत से परेशान हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि रोज नए जीवन दिलने वाले ऑडियो बुक्स आपको मिलते रहें। क्लोजिंग लाइन, याद रखिए, असली आजादी टेक्नोलॉजी छोड़ने में नहीं बल्कि उसे सचेत रूप से नियंत्रित करने में है। अपना ध्यान वापस लें और एक केंद्रित व सार्थक जीवन जिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।